भाई हमारी बात इंड्यूस मैग्नेटिज्म पे हो रही थी। इंड्यूस मैग्नेटिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट उसको ले रहे थे, यानी पहली वाली क्लिप जो थी वो दूसरे के साथ अटैच थी, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी चौथे के साथ, मैग्नेट डायरेक्टली अटैच नहीं था। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंड्यूस होना, ठीक है। अगर वो करंट में भी इस तरह हो तो वो इंड्यूस करंट कहलाता है, अगर वो मैग्नेट में इस तरह हो तो वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म का मतलब ये हो गया। तो देखो अब मैंने यहाँ डेफिनेशन में प्रॉपर एक वो वे लिखा हुआ है, अपरमानेंट। अपरमानेंट का मतलब है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। यहाँ परमानेंट मैग्नेट है बेसिकली, परमानेंट का मतलब है परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एंड अदर परमानेंट मैग्नेट। यानी परमानेंट मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो तो टेम्परेरी मैग्नेट भी करेगा, ये नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग बनाया जाता है और वो बाय द इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि जब हमें जरूरत हो तो हम बना देते हैं, जब जैसी जरूरत खत्म हो जाता है वो। तो हम ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं इंड्यूस के लिए, क्योंकि जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो इतना पावरफुल नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट इज अ पावरफुल मैग्नेट। तो a permanent magnet can attract or repel an other permanent magnet. It can also attract other unmagnetized magnetic material. मैंने देखो आपसे कहा ना, जैसे स्टील है या आयरन है, तो उसको मैं कर रहा हूं तो अनमैग्नेटाइज, जो मैग्नेट नहीं है लेकिन है मैग्नेटिक मटेरियल। हमने परसों तीन टाइप ऑफ मटेरियल पढ़े थे लास्ट क्लास में। एक था मैग्नेटिक मटेरियल, एक था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक था आपका मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। यही तीन चीजें हमने पढ़ी थी। मुझे बता पाओगे यहां जो ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल, इसका क्या मतलब है बेटा? ये जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल, इसका क्या मतलब है? ये इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल। क्या मतलब है इसका? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं। गुड। यानी वो मटेरियल जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। फिर एक और वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, अनमैग्नेटाइज्ड। इस अनमैग्नेटाइज्ड का क्या मतलब हुआ? मैग्नेटाइज का क्या मतलब होता है बेटा? मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेट्स जैसी हो। हाँ, तो अनमैग्नेटाइज का क्या मतलब? वो जो मैग्नेट नहीं है, यानी उसको हमने मैग्नेट नहीं बनाया, वो मैग्नेट नहीं है, बट वो क्या है, उसको वो एक्ट एज अ मैग्नेट करेगा फिर। यानी अभी जो है ना परमानेंट मैग्नेट मैंने लिया, उसको आयरन के करीब लिया तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, स्टील के करीब लिया स्टील को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल तो है ना। यानी पहली लाइन का मतलब यह है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। दूसरे सेंटेंस का मतलब यह है कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो फॉर एग्जांपल, अ परमानेंट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द स्टील पिन, पेपर क्लिप और आयरन नील्स। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? यहां क्या हो रहा है? यानी इसका क्या मतलब है कि भाई वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है स्टील को, पेपर पिन को, क्लिप्स को, इस तरह आयरन वगैरह को। तो पेपर क्लिप आर मेड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। when the south pole of the magnet is brought close to a clip, the clip is attract। अच्छा, अब ये यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से देखना। अगर फर्ज करो आपका कोई एक मैग्नेट है, फर्ज करो ये एक मैग्नेट मैं बना रहा हूं, ये मैग्नेट मैंने ले लिया। अब ये मैग्नेट क्या कर रहा है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। अगर यहां पर लेट सपोज मेरे पास पेपर क्लिप्स पड़े हुए हैं, अब इन पेपर क्लिप्स को मैं इस मैग्नेट को इस पेपर क्लिप के करीब लेके आऊं, तो अगर यहां पर आ जाता है पेपर क्लिप, यूं आ जाता है यहां पर, या चलो मैं यहां पर एक आयरन की स्टील कील ले लेता हूं और आयरन नील को यहां पर रख दिया मैंने यूं। तो अगर ये साउथ के करीब आएगा तो ऑटोमेटिकली याद रखना बेटा, इस मैग्नेटिक मटेरियल का ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। वो एक्स वाई जी कोई भी हो, अगर वो साउथ पोल के करीब आ रहा है तो साउथ पोल पे ये सॉरी नॉर्थ पोल के करीब आ रहा है तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बनेगा। अगर साउथ के करीब आ रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बनेगा ऑटोमेटिकली। बात समझ आ गई? अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैं मैग्नेट के करीब लाऊंगा तो मैग्नेट का जो पोल उसके करीब होगा, उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट पोल फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करो मेरे पास ये मैग्नेट है, मैंने नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के साथ एक कील को अटैच किया, तो यहां पर ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। अब जैसे मैं दूसरी कील यहां पर अटैच कर रहा हूं तो इस कील का ये साउथ बन रहा है, ये नॉर्थ बन रहा है।
फिर जब यहाँ पर थर्ड कील अटैच हो रही है तो इसका ये साउथ बन रहा है, ये नॉर्थ बन रहा है, ये इस तरह बनता रहेगा। जितनी भी अट्रैक्शन आएगी ना, ये उसके ऑपोजिट पोल ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड होते रहेंगे, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये जहन में रखना। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई when the south pole of the magnet is brought close to the clip is attracted. The attraction tell us that the end of the paper clip nearest magnetic pole must be the north, क्योंकि साउथ पोल उसके करीब आया तो इसीलिए पेपर क्लिप के ऊपर नॉर्थ पोल होना चाहिए। एज शो बिलो, जो अभी नीचे मैं डायग्राम शो करूंगा, दिस इज नोन एज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। When the permanent magnet is removed, the pin will return to its magnetization state. यानी देखो ये क्या हुआ यहाँ पर, इसने क्या किया, पेपर क्लिप लिए, पेपर क्लिप को क्या किया, मैग्नेट लिया, ये रहा मैग्नेट, इस मैग्नेट ने अटैच किया तो ये साउथ पोल था, ऑटोमेटिकली पेपर क्लिप का ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। दूसरी क्लिप आई तो ये नॉर्थ, तो ये साउथ बन गया। तीसरी क्लिप आई, ये नॉर्थ और ये साउथ बन गया। अब ये अगर ये मैग्नेट में हटा देता हूं तो जैसे ये मैग्नेट हटाऊंगा ये तीनों पिन नीचे गिर जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगी अगेन। तो अगर डीमैग्नेटाइज हो जाएंगी तो इस किस्म की मैग्नेटिज्म को हम इंड्यूस मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। डन हो गया बच्चा? जी सर। अच्छा, ये देखो ये भी उसकी एक एग्जांपल है। यानी ये देखो ये मैग्नेट जो है सिर्फ फर्स्ट वाली बॉल के साथ मैग्नेट अटैच है, बाकी किसी बॉल के साथ मैग्नेट अटैच नहीं है। इस तरह ये भी आपके पास है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां पर? ये बच्चा क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक मटेरियल परसों हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। उसके बाद हमने अब मैग्नेट का इफेक्ट ऑफ अ करंट होता है कि करंट के ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट क्या होगा, लेकिन मैं अभी उसको नहीं पढ़ा रहा। इसको एक मिनट सब्र कर जाओ, मैं पहले आपको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के मेथड बता दूं कि हम कैसे एक मैग्नेट को मैग्नेटाइज करते हैं और कैसे हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। क्योंकि पहले हम मैग्नेट बनाने का तरीका सीख लें, फिर उसके इफेक्ट जो होंगे करंट के ऊपर के क्या इफेक्ट होते हैं, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी देखो जितना भी मैग्नेटाइज मटेरियल मेरे पास है, वो स्टील है या आयरन है, इन दोनों से मैं मैग्नेट बना सकता हूं। तो परसों लास्ट क्लास में हमने किया था कि अगर मैं एक आयरन से एक मैग्नेट बनाता हूं तो उसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, और वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। इसी तरह अगर मैं कोई स्टील यूज करता हूं और स्टील के थ्रू एक मैग्नेट फॉर्म करता हूं, तो स्टील के थ्रू जो मैग्नेट फॉर्म होता है उस मैग्नेट को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, हार्ड मटेरियल होता है हमारे पास। अब दोनों को मैग्नेटाइज करने के सेम ही मेथड है जो अभी मैं करूंगा। वो परमानेंट मैग्नेट हो, वो टेम्परेरी मैग्नेट हो, दोनों को मैग्नेटाइज करने का मेथड यही है, और डीमैग्नेटाइज करने की भी मेथड यही है। बट दोनों में फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि अगर एक टेम्परेरी मैग्नेट है तो वो जल्दी बन जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है, और जो परमानेंट मैग्नेट है वो हार्ड मटेरियल है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी एक हार्ड चीज है तो वो टाइम टेकन होगी, और एक सॉफ्ट चीज है तो वो टाइम टेकन नहीं होगी आपके पास, यानी लिटिल बिट टाइम में वो हो जाएगी आपके पास। तो सबसे पहला मेथड यहां पर है मैग्नेटाइजेशन बाय द इलेक्ट्रिकल मेथड। यानी बाय द इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं मैग्नेटाइजेशन करना चाह रहा हूं तो क्या करूं। अच्छा, अब यहां पर याद रखना मैग्नेटाइजेशन भी इलेक्ट्रिसिटी से होती है और डीमैग्नेटाइजेशन भी इलेक्ट्रिसिटी से होती है। यानी दोनों ही, मैग्नेटाइजेशन भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइजेशन भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज करते हैं और मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो उस टाइम हम यूज करते हैं डीसी करंट। करंट दो टाइप का होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। जानते हो डीसी करंट क्या है या एसी करंट क्या है? जी बच्चा, जी सर। मैंने कहा डीसी और एसी करंट के बारे में जानते हो? डीसी करंट किसको कहते हैं, एसी करंट किसको कहते हैं? नहीं। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और एसी करंट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट।
डीसी करंट उस करंट को कहा जाता है जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मींस या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता रहेगा या पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता रहेगा, मीन एक डायरेक्शन में। जैसे मोबाइल की बैटरी का करंट है तो ये एक ही डायरेक्शन में। जैसे यूपीएस की बैटरी है, यानी जितनी भी बैटरीज के अंदर करंट, कार की बैटरी है तो उसके अंदर डीसी करंट प्रोड्यूस होता है, यानी वो वन डायरेक्शन करंट होता है। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा होता है, मीन विद इन सेकेंड ही वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी उसको, यानी वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करे उसको कहते हैं एसी करंट। और वो डायरेक्शन जो अपनी जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे वो कहलाता है डीसी करंट। तो डीसी करंट ज्यादातर बैटरीज, मोस्ट प्रोबेबली बैटरीज के करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, जैसे के ई का करंट है, इस तरह और किसी चीजों का करंट है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक है हमारे पास, लाहौर इलेक्ट्रिक्स है, वापडा है, इस तरह जितनी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घरों में आ रही है बाय द पोल्स, तो वो सारे के सारे, जैसे जनरेटर हम घर पे चलाते हैं, जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारे पास एसी करंट है, मीन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब हम मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो हम डीसी करंट यूज करते हैं, और जब हम डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे तो हम एसी करंट यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखो, अब अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन करनी है तो मैं डायरेक्ट पिक्चर के ऊपर जाता हूं, पिक्चर के ऊपर समझाता हूं, उसके बाद ये जो कुछ लिखा है ये कराता हूं आपको। अब जब मैं मैग्नेटाइजेशन कर रहा हूं तो मैग्नेटाइजेशन में मेरे पास क्या है, मैं क्या ले लेता हूं, या तो आयरन की बार ले लूंगा या स्टील की बार ले लूंगा। अब आयरन या स्टील की बार लेके मैंने ये यहां प्लेस कर दी, और ये जो है ये सोलोनाइड बना हुआ है, मतलब ये है कि वायरली वायर को मैंने यूं गोल गोल घुमा दिया, स्प्रिंग टाइप बना दिया। और इस गोल गोल जो स्प्रिंग टाइप मैंने बनाया, इस स्प्रिंग के अंदर मैंने आयरन या स्टील की बार प्लेस कर दी। यानी जो बार ऑफ आयरन है या बार ऑफ स्टील है वो आपने रख देनी है उस स्प्रिंग के अंदर। इस स्प्रिंग को हम कहते हैं सोलोनाइड। ठीक है, इसका नाम होता है सोलोनाइड, इसका फिजिकल नेम है हमारे पास। यानी जब हम स्प्रिंग बना लेते हैं, वायर से स्प्रिंग बनाते हैं, उस स्प्रिंग को हम कहते हैं सोलोनाइड। अब जब सोलोनाइड बना दिया गया है और उसके अंदर मैंने मैग्नेटिक बार रख, या सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है, वो आयरन हो या स्टील हो, तो अगर आयरन रख दिया तो उससे जो मैग्नेट बनेगा वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, और अगर स्टील रख दिया तो उससे जो मैग्नेट बनेगा वो परमानेंट मैग्नेट मेरे पास बनेगा। यहां तक सही है बात आपकी? अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस आयरन जो वायर आ रही है इसको अटैच कर दिया किसी बैटरी के साथ। ये बैटरी का सैंपल होता है, यानी एक लाइन बड़ी और एक छोटी, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है आपके पास, यानी ये नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये अटैच कर दिया इस वायर के साथ, एक सर्किट फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया? अब जैसे ही ये सर्किट फ्लो करेगा तो आपका ये वाला बार जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा? तो अब जब मैग्नेट बन गया ये, तो इसमें थोड़ी सी हमारे पास क्या आएगी, थोड़ा सा हमारे पास इसको हम जो है बच्चा बात हो रही थी, आपको आवाज आ रही है मेरा बेटा? बुशरा बच्चा, आपको आवाज मेरी आ रही है बेटा? बुशरा? जी सर, वो किसी की कॉल आ गई थी। अच्छा, तो मुझे तो बता दो ना, अपडेट कर दो। अच्छा चलो। अच्छा बच्चा, यहाँ देखो, तो मैंने आपसे कहा अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं आयरन बार प्लेस कर दूंगा तो इसमें टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, और अगर स्टील बार प्लेस कर दूंगा तो इसमें जो है वो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। अब मैंने सिर्फ ये करना है कि इस जो स्प्रिंग मैंने बनाया है, जो सोलेनोइड है, इसके अंदर बार को प्लेस कर देना है और करंट फ्लो करा देना है। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली ये जो बार बीच में मौजूद है ये मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगा? आयरन बार जो है वो जल्दी मैग्नेट बनेगी, और आयरन जो वो बार है आपके पास, स्टील बार है, वो थोड़ी सी लेट बनेगी।